हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9। ठीक है, इससे पहले हमने सारे के सारे 8 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स, ठीक है, उसमें हमने एक एक क्वेश्चन किया है, एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमने अच्छे से कवर की है। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? हाउस ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, इसका ऑलरेडी पार्ट 1 वो दूसरा चैप्टर था, है ना। ये इसका पार्ट 2 है, हाउस ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है? 100 ही बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एनसीईआरटी में क्या दिया जाता है, स्टोरी दी जाती है, उसके उसके हिसाब से आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है ना। तो स्टोरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? वन डे अकबर एंड बिरबल वर वॉकिंग इन अ गार्डन। ठीक है, अकबर और बिरबल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, हमने वो वाला चैप्टर भी पढ़ा था ना, लाइन वाला, उसमें भी थी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे थे? एक दिन गार्डन में वॉक कर रहे थे। ठीक है, मैनी क्रोज वर फ्लाइंग इन द स्काई अराउंड देम। ठीक है, उनके आसपास बहुत सारे क्या कर रहे थे? क्रो घूम रहे थे, ठीक है, फ्लाई कर रहे थे। अकबर वॉज क्यूरियस टू नो हाउ मेनी क्रोज देयर वर। ठीक है, तो उसने सोचा कि ये इतने सारे क्रो हैं, तो इनकी नंबर ऑफ काउंटिंग्स कितनी होगी। ठीक है, वो इस चीज के लिए बहुत क्यूरियस था, इन सबको काउंट करने के लिए। ठीक है, ही अनाउंस अ प्राइज फॉर एनीवन हु कुड फाइंड दिस आउट। ठीक है, उसने क्या सोचा कि जो भी ये पूरे नंबर ऑफ जो ये क्रो थे उनको काउंट करके जो भी बताएगा उसके लिए वो क्या करेगा? उसे प्राइज देगा। ये अनाउंसमेंट की थी उसने, है ना। पीपल वर वंडरिंग हाउ टू काउंट क्रोज विच केप्ट फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। के जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्रो फ्लाई कर रहे थे, उन सबको काउंट करना था। ये क्या बोला था? अकबर ने अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, अकबर आस्क बिरबल इफ यू कुड फिगर दिस आउट। ठीक है, तो किसने? अकबर ने बिरबल से बोला था कि क्या आप ये फाइंड करवा सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक की थी। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ डे, एक दिन तक सोचने के बाद बिरबल ने कहा देयर आर एग्जैक्टली 963 क्रोज इन आर सिटी। पूरे सिटीज में नंबर ऑफ क्रोज कितने थे? इसने क्या बताया? 900। क्या? 900 प्लस 63 मीन्स 60 प्लस 3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 963। 963 नंबर ऑफ क्रोज पूरी की पूरी सिटी में थे। क्या? उन्होंने टोटल काउंट कर लिया। उसके बाद अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क बिरबल से पूछा उन्होंने, हाउ कैन यू बी सो श्योर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप इतने श्योर कैसे हो? मतलब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो किया होगा, काउंट किया होगा, या फिर कुछ भी उन्हें आइडिया आया हो, कुछ भी किया हो। तो अकबर ने बिरबल से यही पूछा कि ये कैसे है, कि आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो। तो यू कैन गेट देम काउंटेड सेड बिरबल। बिरबल ने क्या कहा कि क्या आपने इन्हें काउंट किया है? क्या? मैंने इन्हें काउंट किया है। क्या? व्हाट इफ देयर आर लेस, अगर ये इससे कम हुए तो? अकबर ने कहा ऐसा। द अदर क्रो वुड हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे सेड बिरबल। बिरबल ने क्या कहा कि जो बाकी क्रोज हैं बचे हुए, वो सब हॉलीडेज पे गए। भाई, क्रो भी कोई हॉलीडेज पे जाता है? ठीक है, फिर आगे व्हाट इफ देयर आर मोर, अगर ये इससे ज्यादा हुए तो? आस्क, अकबर ने फिर से यही कहा कि अगर इससे ज्यादा हुए या फिर इससे कम हुए तो? उन्होंने एग्जैक्टली कितने बताए थे? 930, सॉरी 63, है ना। अगर वो एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो 900 1000 के आसपास भी बता सकते थे। ठीक है, बट उन्होंने श्योरिटी के साथ कहा है 963 क्रोज हैं पूरे सिटी में। ठीक है, क्रोज फ्रॉम अदर प्लेसेस वुड बी विजिटिंग द सिटी। ठीक है, फिर बिरबल ने क्या कहा कि जो बाकी के क्रोज है वो क्या कर रहे हैं? बाकी के सिटीज में विजिट कर रहे हैं, मतलब वहां घूम रहे हैं। ठीक है, अकबर वॉज हैप्पी विथ बिरबल्स रिप्लाई एंड गिव हिम द रिवॉर्ड। ठीक है, अकबर क्या हुआ? बहुत खुश हो गया जो बिरबल ने कहा।
उससे फिर उन्होंने उसे रिवॉर्ड दिया, ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट का प्राइस था वो उन्होंने उसे दे दिया। अब क्या हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, है ना, तो उसे हमें सॉल्व करना है। व्हाट आर यू कैरिंग, हाउ मैनी आर देयर, क्या आप क्या कैरी करते हो, यहाँ पर ये सारे के सारे टोटल कितने हैं ये हमें काउंट करना है, ठीक है। सो देखो हमने हंड्रेड्स वाले में देखा था कि ये वाला जो बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को, है ना, ये टेंस को और ये वंस को, ठीक है। तो आई एम कैरिंग राइस, उन्होंने क्या कहा कि मैं राइस को कैरी करूंगा। आई विल शो यू हाउ मैनी stacks I have using these tiles, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हंड्रेड्स वाले बॉक्स कितने हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टाइल्स है, ठीक है। तो ये 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ 100 वाले बॉक्स यहाँ पे कितने हैं, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 600, ठीक है। अब टेंस कितने हैं 1 2 3, 3 टेंस है, इट मीन्स 30, और वंस कितने हैं 1 और 2। तो अगर आप इसे ऐड करके लिखोगे तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे 62, ठीक है, 632। तो नंबर ऑफ राइस एग्स कितने हो जाएंगे टोटल 632, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ टाइल्स लाइक द ड्राइवर टू शो द फॉलोइंग नंबर्स यू कैन डू इन योर नोटबुक्स। अब जैसे यहाँ पे देखो ये पिक्चर्स थे, मैंने हंड्रेड्स और टेंस और वंस वाला कॉन्सेप्ट लिया था, वो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, और हमें नंबर लिखना था। अब क्या है हमारे पास नंबर है, हमें पिक्चर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो 832 है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे 832। तो अगर आप इसे ब्रेक करके लिखते हो तो कैसे लिखेंगे 800 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। तो इसके लिए हमें हंड्रेड्स वाले 8 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने क्या किया हंड्रेड्स वाले 8 बॉक्स बना दिए। अब टेंस वाले कितने बनाने हैं, हमें 3 बनाने हैं। तो टेंस वाले 3 बॉक्स बना लो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। और वंस वाले हमें 2 बॉक्स बनाने हैं छोटे छोटे से 1 और 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे 832 को, ठीक है। 8 क्या है यहाँ पर हंड्रेड्स वाले बॉक्स हैं, 3 क्या है टेंस वाले बॉक्स हैं, और 2 क्या है ये वंस वाले बॉक्स हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है 947, ठीक है, नंबर क्या है हमारा नेक्स्ट 947, 947। अब क्या करेंगे हम इसे ब्रेकर करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 900 प्लस 40 प्लस 7। तो इसके लिए हमें 100 वाले 9 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, और टेंस वाले 4 और वंस वाले 7 बॉक्स। तो हम 9 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 क्या है हमारे पास 100 वाले बॉक्स हैं, और हमें टेंस वाले कितने बनाने हैं 4 बनाने हैं। तो 4 टेंस वाले बना लो 1 2 3 4, और वंस वाले कितने बनाएंगे हम 7 बॉक्स बनाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा 947 को। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ऐसी सेम ये और ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। जैसा अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन किए सेम टू सेम, ऐसा ही आपको 100 वाले बॉक्स बड़े बड़े बनाने हैं, ठीक है, टेंस वाले थोड़े से टॉल बनाने हैं, और जो वंस वाला बॉक्स होगा वो तो छोटा छोटा है, ठीक है। तो आपको ये चारों क्वेश्चंस खुद से करने हैं, अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट में पूछना है, ठीक है। उसके बाद आगे है लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 530, 530। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्सेस है, ठीक है, हमें इसे फिल करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है 500, फिर 520, फिर 560,
तो हमें यहाँ पे बीच में नंबर कौन सा आएगा ये बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा? क्या करो आप, पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या जैसे यहाँ पे सेकंड वाला नंबर कौन सा है 520 और पहला वाला नंबर कौन सा है 500। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 0 गए तो 2 और 5 में से 5 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 20। ठीक है, ऐसे आप इन दोनों को करके देख लो तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा। तो इनके बीच में क्या है 20 का डिफरेंस है। तो अब हमें नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? जब इनके बीच में 20 का डिफरेंस है तो पहले वाले नंबर में इसमें हम 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 520 में आप 20 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 540। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 540। ठीक है, फिर 560 सेम, यहाँ पे +20 करना है, 20 ऐड करना है 560 में, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 580। फिर 600 620 600 यहाँ 40 660 680 एंड 700, सबके बीच में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे क्या है, अब हमें क्या करना है, इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है जो हमें नंबर यहाँ पे दिए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है 530। तो देखो इसमें 530 तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो जो 530 आएगा वो 520 और 540 के बीच में आएगा, है ना, ये इन दोनों का हाफ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 530। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है 540। तो देखो 540 का तो ये रहा, है ना, और फिर 628 628, तो 600 देखो ये रहा। अब 28 जो है वो 20 और 40 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इससे हाफ से थोड़ा सा कम, यहाँ क्या आ जाएगा 628। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे कि इन लाइनों, इन नंबर्स के बीच में आपको 20 ऐसे छोटी छोटी लाइन बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 लाइंस बनानी पड़ेंगी आपको इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर आप उसे आप काउंट करो और उसके बाद उसमें लिख दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 696। तो 696 96 मीन्स 680 एंड 700 के बीच में नंबर आएगा। ठीक है, तो बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा 690, है ना, फिर हमें 6 और चाहिए तो ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो 696 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 590। तो 590 580 एंड 600 के बीच में का हाफ होगा 590, है ना, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो लोकेट, अब हमें इन सारे नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे बॉक्सेस को हम फिल कर लेते हैं। इन सारे बॉक्सेस को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो कैसे पता चलेगा हमें, सेकेंड वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 715 है ये, ठीक, और हमें 695 को माइनस करना है। माइनस करो, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 और 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 0, मीन्स इसमें भी 20 का ही डिफरेंस है। हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला नंबर पता चल जाएगा। तो 0 + 5 5, 3 + 2 5 एंड 7 एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 755। ठीक है, अब इसमें भी सेम हम क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे क्योंकि सबके बीच में इधर भी 20 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 11 815। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर भी हम 20 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 895। ओके, अब फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 703 है,
703 कहाँ आएगा? 700 695 एंड 715 के बीच में आएगा। तो आपको यहाँ पे 20 लाइंस बनानी है इक्वल। उसके बाद देखो 700 आपको 3 तक काउंट करना है, ठीक है? तो 95 के बाद 96, 97, 98, 99, ठीक है? फिर 700, 701, 702, फिर 703 इधर ही कहीं आसपास आएगा। तो आपको उधर मार्क करके 703 वाला नंबर लिख देना है, ठीक है? फिर 721 कहाँ पे आएगा? वही आपको सब में आपको 20 का डिफरेंस बनाना है। मैं एक में बना देती हूँ, इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 और ये एक खुद ही 20 हो जाएगा, ठीक है? के बाद लेट अस थिंक, राइट द appropriate numbers between which each of the following each of the given number lies, ठीक है? जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? 468 है, ठीक है? तो नेबरिंग नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? हमें हंड्रेड्स में बताना है, ठीक है? तो 468 के आसपास ये नंबर जो है कौन से हंड्रेड्स के बीच में आएगा? और हंड्रेड्स यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, है ना? ये सारे क्या होते हैं? हंड्रेड्स हैं। तो इन्हीं के बीच में लिखना है कि जैसे ये 468 जो नंबर है वो कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो एक तो इससे पहले का हो जाएगा और एक इसके बाद का हो जाएगा, ठीक है? तो इससे पहले कौन सा आ जाएगा? 400 एंड इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 500, ठीक है? उसके बाद नेबरिंग 50s क्या हो जाएगा? 50s मीन्स अब हमें 50-50 भी उसमें ऐड करना है। तो जो ये है 468, देखो 450 के बाद है और 500 के बीच में है, तो 450 एंड 500, और फिर इसमें हमें टेंस भी लिखना है, ठीक है? तो टेंस क्या हो जाएगा? 50 के बाद अगर आप एक और टेंस ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएगा? 460, ठीक है? तो ये 460 और 470 के बीच में, है ना? 70, इसके बाद देखो अगर आप सिर्फ टेंस में देखो तो इससे पहले क्या आ जाएगा? 60, है ना? और इसके बाद क्या आ जाएगा? 70, है ना? तो ऐसे आपको यहाँ पर ये लिखना है, हंड्रेड्स भी लिखने हैं, 50s भी लिखना है एंड टेंस भी लिखना है। तो मैं एक ये करके बताती हूँ आपको। 183 को देखो, इससे पहले का हंड्रेड्स कौन सा हो जाएगा? 100, ठीक है? 100 एंड इसके बाद का लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा ये? 200। तो 183 लाइज बिटवीन नेबरिंग हंड्रेड्स, इसके कौन कौन से हो जाएंगे? 100 एंड 200, ठीक है? फिर 50s कौन सा हो जाएगा? ये 150 एंड 200 के बीच में है ना? 183 किस किस के बीच में है? 150 के बाद ही तो आता है 183, तो 150 एंड 200 के बीच में है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? टेंस में देखेंगे। तो टेंस में देखो 180 एंड 190 के बीच में आता है ना? 180 एंड 190 के बीच में है। 83 तो 80 और 90 के बीच में ही होगा ना? ऐसे करना है आपको। तो 345 देखो 300 एंड 400 के बीच में आ जाएगा, है ना? 50s की बात करें तो ये 300 एंड 350 के बीच में आएगा, क्या? और टेंस की बात करें तो 340 एंड 350 के बीच में, ओके? उसके बाद 693 देखो 600 के बीच में एंड 700 के बीच में आएगा। और 50s में देखें तो 650 एंड 700 के बीच में आएगा, ओके? और फिर टेंस में देखें तो 690 एंड 700 के बीच में आएगा, ठीक है? 734 देखो 700 एंड 800 के बीच में है,
एंड 700 एंड 750 के बीच में है 750 के बीच में होगा, है ना, 750 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 730 एंड 740 के बीच में हो जाएगा टेंस में। नेबरिंग टेंस कौन कौन से हो जाएंगे इसके, 730 एंड 740, ठीक है। 899 800 एंड 900 के बीच में होगा, और 850 एंड 900 के बीच में हो जाएगा अगर 50s की बात करें तो। और नेबरिंग टेंस कौन कौन से हो जाएंगे, 890 एंड 900, ठीक है, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, हेल्प फ्रेंड्स रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसका देखो, टू रीच द वॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें देखो 667 है और 650 है, तो इसमें कितना माइनस हुआ है, हम कितना इसमें से कितने स्टेप्स को हम माइनस करेंगे कि ये जो है 650 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 667 में से 650 को माइनस करेंगे, है ना। तो 7 में से 0 को माइनस किया तो 7, 6 में से 5 माइनस किया 1, तो 17 आ गया, ठीक है। 6 में 6 गए तो 0 आ जाएगा, तो 17 यहाँ पे क्या होगा, 17 स्टेप्स ये बैक जाएगी, तो ये आप वॉर्म तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम एडिशन में करें तो 667 में हम कितने स्टेप्स को ऐड करेंगे कि वो 700 बन जाए, तो हम क्या करेंगे फिर 700 में से 667 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इतने स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, बैक जाने पड़ेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, फिर हमें वो लिखना है कि इसकी लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हैं, ये किस पे खड़ा है, ठीक है। और फिर देखो इसमें ये कितने स्टेप्स चला था, 17 स्टेप्स, इसमें कितने स्टेप्स चलेगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम यही है कि आपको ये किस पे है किस पे नहीं है, तो इन दोनों को आपको माइनस करके लिखना है कि कितने स्टेप्स वो चलेगी। फिलहाल तो वो किस पे है, 750 पे है, ठीक है, 750 पे ये है, और ये अभी किस पे है देखो, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 5 5 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये अभी किस पे है, 1 2 3 7 7 3 पे है ये, तो 750 में से हम 773 में से 750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, 773, ठीक है। तो हम इसे कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो वो इस स्टेप्स क्या करेगी, बैक जाएगी, तब जाके वो वॉर्म तक पहुंच जाएगी। सेम आपको ये वाला करना, ठीक है। और फिर लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे वो भी आपको लिखने हैं दोनों के। उसके बाद है तंबोला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल द ग्रिड विथ नंबर्स बिटवीन 570 एंड 630, क्या हमें किस किस के बीच में नंबर्स लिखने हैं, 570 एंड 630 के बीच में। स्ट्राइक आउट ऑल द नंबर्स विच मैच द क्लूज ब्लू, हमें कौन से क्लू को किससे मैच करना है। यू कैन स्ट्राइक आउट मोर देन वन नंबर, okay, the child who has the most number cancelled is the winner, okay। एक एग्जांपल देखो, हमारे पास यहाँ पे क्लू दिया हुआ है 597 है, ठीक है। तो 597 को क्या कर दिया, इसमें क्रॉस कर दिया। सेकंड में क्या है, अ नंबर विथ 4, सेकंड क्या है क्लू, अ नंबर विथ 4, जो कि 4 से स्टार्ट है। नंबर विथ 4 कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से नंबर्स में 4 आ रहे हैं, एक तो इसको क्रॉस किया है, ठीक है, एक इसको क्रॉस कर दिया बस, और किसी में 4 नहीं आ रहे, है ना। ऑलरेडी इसमें 597 को क्रॉस कर चुके हैं। थर्ड क्लू क्या है, नंबर्स बिटवीन 595 एंड 605 के बीच में जो नंबर्स है उनको क्रॉस करना। तो इसमें देखो 595, तो 599 एक तो नंबर हो गया, ठीक है। 595 के बाद
और 605 से पहले जो भी नंबर्स हैं उन सबको हमें क्रॉस करना है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्लू दिए हैं, क्या है, अ नंबर विथ 1 एज द 10th डिजिट। ऐसे नंबर्स को क्रॉस करना है जो कि 10th डिजिट पे कौन सा नंबर है, 1। क्या, तो इसमें एक ही नंबर है, एक तो ये रहा, है ना, एक तो ये रहा, और बस 10th डिजिट पे 1 वाला सिर्फ एक ही नंबर है, 614 वाला। क्या, ऐसे ऐसे दिए हैं। तो राइट डिफरेंट वेज टू मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। क्या, हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज यहाँ पर लिखने हैं जिसमें हम की क्या बना सकते हैं, एक नंबर बना सकते हैं। तो 300 में हंड्रेड्स कितने हैं, 300, 6 टेंस एंड 8 वंस है। ठीक है, कौन सा नंबर है हमारे पास, 368 में। ठीक है, तो 68 मोर देन 3। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम 600 में क्या कर रहे हैं, 68 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 300 से 68 क्या है, मोर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, 32 लेस देन 400। जब हम 400 में 32 को माइनस करेंगे तो आंसर 368 ही आएगा। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, बाकी आपको ये और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन क्या करने हैं, होमवर्क में करना है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम डिट्टो इस वाले क्वेश्चन की तरह देखें तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 555 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 50 प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 55 इज सॉरी 55 मोर देन क्या हो जाएगा, 500। 500 में क्या है, 55 मोर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे 600 में से 55 555 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5, फिर 4, बस 45। 45 लेस देन कितने हो जाएंगे, 5, 600 600। 600 में से 45 क्या है, लेस है। ठीक है, और फिर और क्या लिख सकते हैं, 5 इसमें हंड्रेड्स है ना, एंड 5 टेंस है और 5 ही क्या है, वंस है। तो ऐसे हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ऑलरेडी किया हुआ था सॉल्व, एक मैंने बता दिया, जो आपको खुद से करना है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आएगा तो ये आपको मेरे से कमेंट में पूछना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्किप एंड सॉल्व। अब हमें क्या करना है, स्किप करना है और सॉल्व भी करना है। तेजी एंड जोजो आर रेस्टिंग। ठीक है, अजी आस्क देम टू कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स, लेट अस हेल्प देम टू फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है, जो खाली बॉक्सेस हैं फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स है इसमें, इस स्टेप्स में क्या है, कुछ कुछ नंबर्स लिखे, 940, 941, 942, 943, ऐसे ऐसे करके आपको टोटल कहाँ तक काउंटिंग लिखी है इसमें, 969 तक। ठीक है, इसके बाद भी कंटिन्यू है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है और इसमें कुछ कुछ स्पेस है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ हो रखा है, ये कौन सा दिख रहा है हमें, देखो सबसे पहला नंबर क्या है, 720। सेकेंड नंबर कौन सा है, 730। इसमें क्या है, +10 हुआ है। तो इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कौन सा नंबर आ जाएगा, इसमें भी हम क्या कर देंगे, +10 कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। यही वाला पैटर्न इसमें यूज हो रहा है, हम सारे नंबर्स में क्या कर रहे हैं, 10 10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप 10 ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 740। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू करते जाना है, फिर 750, 760, इधर क्या आ जाएगा, 770, 700, इधर क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, सब में +10 +10 +10 सब में ऐड हुआ है, 10 10 ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 100 ऐड हुए हैं डायरेक्ट, 100 जैसे
450 में अगर आप 100 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 550। देखो ये 50-50 सब में सेम होगा, अगर आप हंड्रेड्स वाला नंबर चेंज करते हो तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, 150, 750, 850, इधर क्या आ जाएगा 950। ठीक है, तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है कि सब में 100 क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और इस वाले में क्या था, सब में 10 ऐड हुआ है। ठीक है, और आपको ये वाली नंबर काउंटिंग में कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बना है, इसमें आपको देखो बॉक्सेस लाइन से बनी हुई है, आपको डॉटेड लाइंस दी है पीछे कि आपको किस वे में फ्लो में जाना है। ठीक है, तो देखो 880 है, उसके बाद सीधा कौन सा नंबर आ गया है 905। तो इसमें कितने नंबर ऐड हुए हैं देखो, तो अब क्या करोगे आप 905 में से 880 को माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधा का सीधा 25 ऐड हुआ है, ये वाला पैटर्न यूज हुआ है। फिर 905 में अगर आप 25 ऐड करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा 930। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इसमें 25 ऐड करोगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा, फिर आप इसमें 20 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर 980। ठीक है, उसके बाद इधर देखो 920 है, 905 है, मीन्स ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इधर से स्टार्ट करके लिखोगे तो आपको ऐड करना है, और अगर आप इधर से स्टार्ट करके लिखोगे तो आपको माइनस करना है। तो 845 में कितना ऐड हुआ है कि 860 आ गया। देखो इसमें कितना ऐड हुआ है +15, ये सब में 15 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे +15 करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, है ना। तो इसी लाइन को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर इस वाली लाइन को कंटिन्यू करेंगे, 800 क्या है यहाँ पर 30 है, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है इसमें 860 है, तो इसमें कितना ऐड हुआ है देखो +30 ऐड हुआ है ना, इस वाले नंबर में 30 को ऐड किया है, तो आंसर क्या आ गया 860। ठीक है, सेम आपको इसमें भी 30 ऐड करना है, तो इधर क्या आ जाएगा 890। ठीक है, फिर इसमें 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 920, फिर इसमें 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 950, फिर 30 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 980। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके पैटर्न को समझना है कि कितना ऐड हो रहा है। पूरे चैप्टर में क्या है, सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया है, हंड्रेड्स बनाना, टेंस, वंस, जो कि हम ऑलरेडी हाउस ऑफ हंड्रेड्स के पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये इसका पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, दोनों चैप्टर्स क्या है, अलग अलग है, वीडियो अलग नहीं है, ये चैप्टर ही दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट नंबर सेंटेंसेस फॉर द नंबर्स इन द सेंटर। बीच में आपको नंबर दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर है 400, तो हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सब कुछ आपको 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखना है। ठीक है, तो जैसे एक तरीका यहाँ पे लिखा है कि 400 कैसे बन सकता है, अगर हम इसमें 290 में प्लस 110 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम अगर आप 200 में 200 ऐड करोगे तो भी 400 बन जाएगा। ठीक है, फिर आप 190 में अगर आप 310 ऐड करते हो तब भी 400 बनेगा। ठीक है, तो आपको इस 400 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका सम क्या हो, जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 400 आ जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 775 है, तो हम 750 में 25 को ऐड करेंगे तो 775 आ जाएगा ना। एक सिंपल वे भी लिख सकते हैं हम 700 + 75, से भी 775 बनेगा, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 500 + 225 भी कर सकते हैं, तब भी क्या आ जाएगा आंसर 775, 25 हो गई।
है ना। तो हम इधर क्या करेंगे 500 प्लस 275, ठीक है। और इधर हम क्या कर सकते हैं 575 प्लस 200 कर देंगे, ये भी एक डिफरेंट वे बन सकता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 775, ठीक है। तो ये वाला आपको खुद से करना है। उसके बाद यही सेम पैटर्न इसमें भी यूज हुआ है और यही इसमें भी यूज, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है राइट द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस सच दैट दे मीट द कंडीशंस, ठीक है। मैं देखो आपको क्या करना है ये है, अब यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आ जाता है, तो आपको सिर्फ इन चारों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको क्या देखना है, अगर आप सिर्फ इसको देखो 400 से कोई सा नंबर हमें ऐसा लिखना है जो कि 400 से क्या हो बड़ा हो, ठीक है। तो हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं जो 400 से बड़ा होगा, ठीक है। तो कौन सा लिखेंगे बताओ 420 लिख देते हैं। फिर और कौन कौन से नंबर बड़े हो सकते हैं, सब में हमें लिखना है 440 हो गया, 439 हो गया, एंड 476 हो गया, या फिर 576 हो गया, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमें ऐसा नंबर लिखना है इसमें जो कि क्या हो 419 से कम हो, सब में एक जैसा है, इट मीन 419, 385, 425 एंड 436, इन चारों ही नंबर से हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि इन चारों नंबर से क्या हो छोटा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 225 लिख देते हैं, है ना। तो ये क्या है इन चारों नंबर से 419, 335, 425, 436, इन चारों नंबर से क्या है छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यूज है ना। अब है नंबर पजल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है फिल द नंबर्स 384, 23, 176, 905 in the empty circles such that they meet the conditions। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस दी है, क्या कंडीशन है पहले तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, आप क्या करो इन्हें देख के कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या कहा है आपको इन चारों में से सिर्फ एक साइड ले लो आप, इन अगर आप इसे एक साइड को लेते हो, ठीक है, तो इन दोनों में ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है। देखो आप क्या करो सबसे पहले इन चारों नंबर्स को कहीं भी लिख दो बॉक्सेस में, 384, 23, 176 एंड 905। अब देखो हमें पता है कि यही चार नंबर्स है, इन्हीं को हमें क्या करना है सफल करना है, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि देखो इससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, छोटा नंबर है, ठीक है हमें पता है, ठीक है। और इससे बड़ा नंबर ये है, इससे छोटा ये है, इससे बड़ा ये, देखो ये तो पहले से ही कंडीशन में आ गया ना, आ गया ना। देखो अगर आप इस साइड को देखते हो सिर्फ, तो देखो ये छोटा होना चाहिए नंबर और ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिधर साइड मुंह खुलेगा मगरमच्छ का वो नंबर क्या होता है बड़ा होता है, और जिधर साइड बंद रहेगा वो नंबर छोटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको देखा तो ये कंडीशन तो मैच हो गई क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। फिर हम दूसरी साइड को देखते हैं, तो दूसरी साइड को देखेंगे, देखो इधर भी ये नंबर छोटा है और इधर ये नंबर बड़ा है, ठीक है। अब थर्ड साइड देखेंगे अगर, तो अगर हम इसको देखें तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, ये भी कंडीशन मैच हो गई, है ना। अब फोर्थ वाली साइड को देखेंगे तो इसमें क्या है, देखो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये क्या हो गई चारों कंडीशंस इसमें मैच हो गई है, ये सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इस फोर्थ क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है मैच द क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट विद द अप्रोप्रिएट नंबर ऑन द राइट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर स्कूल्स कितने हैं, अब देखो हमें क्या करना है इसे मैच करना है। बेसिकली हमारे स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हो जाएंगे, कुछ हंड्रेड्स के बीच में ही होंगे,
ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 200 एंड 500 के बीच में है, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम कितने हो जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 0 to 10 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ बस में कितने हो सकते हैं, 11 to 50 हो सकते हैं, हाँ, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें उसे मैच करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक्स की में कितने पेजेस हो सकते हैं, 100 1 to 200 तक हो सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे, हम पूरे दिन में कितने स्टेप्स चलते हैं, वो किस में हो सकते हैं बताओ, वो 500 एंड थाउजेंड्स के बीच में हो सकते हैं ना। अब नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई कितने हो सकते हैं, मोर देन कितने हो जाएंगे, 1000, हमें नहीं पता, उसमें बहुत सारे स्काई होते हैं, ठीक है, अब स्टार्स होते हैं, सॉरी। फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन कितने हो जाएंगे, 51 to 100, ठीक है, तो ये हमने इसे मैच कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग सच दैट ऑल द कंडीशंस आर मैच, सेम वैसा ही है। हमें बस क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसे उसके अच्छे मतलब कि करेक्ट वाले कंडीशन पे मैच करना है, ठीक है। आई हैव 2 zeros एज डिजिट्स m एंड m वेरी क्लोज टू 99, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि देखो, एक तो ये ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि 99 के बहुत पास है, तो या तो 99 से पहले का कोई नंबर होगा, जस्ट थोड़ा सा पहले, या फिर 99 के जस्ट थोड़ा सा बाद होगा, ठीक है। हमें ये तो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि लेस देन 99 है या फिर मोर देन 99 है, नहीं पता हमें, ठीक है। हाँ, इतना पता है कि 99 के क्या है, वेरी क्लोज है। तो आई हैव 2 zeros एज अ डिजिट, ठीक है, तो एक डिजिट पे क्या है, यहाँ पर 2 नंबर्स उसमें क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 99 से पहले तो ये 00 तो कोई नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं होता, ये तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना। तो 99 के बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में क्या है, 2 डिजिट पे 0 भी है, कंडीशन भी मैच हो गई, और ये क्या है 99 के पास भी है, तो हम क्या कर देंगे, इसे 100 से मैच कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 100। सेकंड क्या है, आई हैव 300 में क्या है, 300 है, मीन्स 300 एंड 6 टेंस है, मीन्स 60 एंड 7 वंस है, तो मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, 367, 367, ये वाली कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। फिर क्या है, आई हैव 0 टेंस, टेंस वाली पोजीशन पे क्या है, 0 है, एंड 0 वंस, वंस वाली पोजीशन पे भी क्या है, 0 है। देखो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 400, ये वाली कंडीशन 400 से मैच हो गई, है ना। उसके बाद क्या है, आई एम अ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, ठीक है। एक सेंचुरी कितने की होती है, जब हम 100 स्कोर करते हैं तो वो एक सेंचुरी बनती है, तो उसका हाफ सेंचुरी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दोनों को ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, ये 150, ये वाली कंडीशन मैच हो गई, है ना। फिर क्या है, अब ये तो ये लास्ट बचा है, तो ये इससे मैच हो गया 425 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, द नंबर डिटेक्टिव, ठीक है। तो इसके बाद हम जो ये पूरा बच गया है, ये सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है, उसको टैप करो, आप अपने ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसी में आपको इसका सोल्यूशन भेजना है, अगर उस डाउट है तो आप वो भी वहां पर पूछ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये पार्ट बी से पूरा चैप्टर कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप समझ में आई हो, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।